तो दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. मतलब बोला है कि आप इस किसी एक पॉइंट से कोई एक पर्सन जो है काइट को उड़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और उसका जो हाइट है वो 60 मीटर है। हाइट यहाँ से नहीं लोगे आप, हाइट हमेशा वर्टिकल ली जाती है। तो 60 मीटर की हाइट पे काइट को उड़ाते हो और बोला ये स्ट्रिंग है पूरा। अब भाई कहीं से ना मुड़ा नहीं हुआ है, ये सीधा है बिल्कुल। अगर ये सीधा है तो इसकी लेंथ बतानी है। तो क्या हुआ कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर गिवन है और आपको जो है ये हाइपोटेनस निकालना है। कैसे निकालते हैं बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी, इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है आपका साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू दी गई यहाँ पर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आपको ए बी का लेंथ पता है 60 डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल टू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है जिसका। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120, और ए सी का वैल्यू आएगा 120 डिवाइडेड बाई √3। रूट में वैल्यू है तो इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/√3 हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 तो बनता है 3, और 120 इंटू √3 बनेगा 120√3। और ये क्या है, ये ए सी का लेंथ है। इसको 3 से कट कर देंगे तो ये 40 पे जाके कटेगा। तो ये आपका ए सी का वैल्यू निकल कर आ रहा है 40√3। ये आपका आंसर है। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 40√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ये 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब यहाँ पर एक बॉय स्टैंडिंग है, तो इसकी 1.5 मीटर की हाइट दी हुई है और पूरी बिल्डिंग की हाइट जो है वो 30 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स बिल्डिंग। मतलब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे देखता है तो एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है अगर वो थोड़ा सा आगे मूव करके जाता है तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। उसके बाद बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर आपको CF फाइंड करना है। तो CF फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको करना है, इनको वेरिएबल एज्यूम कर लेना है। आपको सबसे पहली चीज क्या है, AD का लेंथ गिवन है। देखो AD इक्वल टू 30 मीटर है, जिसमें से BD का लेंथ आपको, जैसे ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। और AD है क्या, AD आपका है AB प्लस BD इक्वल टू 30 मीटर। AB का लेंथ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें BD का लेंथ रख देंगे जो 1.5 मीटर आपको गिवन है। AB प्लस 1.5 इक्वल टू 30 एंड AB इक्वल टू 30 माइनस 1.5। तो यहाँ से आपका AB का लेंथ आ जाएगा 28.5। मतलब ये जो AB का लेंथ है ये 28.5 रह जाता है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ तक एक बात है। दूसरा क्या है, मैं क्या करता हूँ, CF और FB को वेरिएबल एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ लेट FB आपका जो x है और CF जो है वो y है। मैंने इसको x एज्यूम किया और इस वाले को मैंने y एज्यूम कर लिया। अब सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, आप क्वेश्चन को अप्रोच करना हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल से। दो बने हुए हैं यहाँ पर, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC बना हुआ है, एक बना हुआ है ABF। तो आप छोटे वाले ट्रायंगल से हमेशा शुरू करना, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। पहले बात करेंगे ट्रायंगल ABF की। इन ट्रायंगल ABF आपको क्या है, बेस पता है x लिया हुआ है आपने,
आपको परपेंडिकुलर भी पता हुआ है और थीटा इसका पता हुआ है 60 डिग्री है, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ कि परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन में बी एफ बेस, ए बी अपॉन में बी एफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा होता है, और थीटा हमें यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री हमें गिवन है। ए बी का वैल्यू भी हमें पता है 28.5 होता है, बी एफ का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने एक्स रखा हुआ है उसको यहाँ पर उसको एक्स रख लेते हैं। टेन 60 डिग्री का वैल्यू वो √3 होता है, और √3 के नीचे आप 1 रख सकते हैं। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा √3x इक्वल टू 28.5 एंड x इक्वल टू 28.5 अंडर रूट में √3। x का वैल्यू क्या आ रहा है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। इसको आप इक्वेशन 1 बना के यहाँ रख लेते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल बड़े वाले में ए बी सी। अब यहाँ हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी आपको पता है परपेंडिकुलर है, बी सी आपको पता है बेस है, और परपेंडिकुलर बाई बेस आपका क्या बनता है टेन थीटा, और इसके लिए बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के लिए जो थीटा है वो आपका 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री मैंने इसको रख लिया। अब ए बी का वैल्यू आपको पता है 28.5 है, बी सी का वैल्यू, बी सी क्या है x प्लस वाई, तो यहाँ पर मैं इसको बी सी को x प्लस वाई रख लेता हूँ, और इक्वल टू टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, आप बोलोगे 1/√3 होता है जी। इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ से आपका आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी। कि पहला काम आप ये करेंगे, देखो यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिला है, यहाँ पर आपको x प्लस वाई का वैल्यू मिला है, मतलब अगर x का वैल्यू x प्लस वाई वाली इक्वेशन में पुट कर देते हो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमें CF निकालना है y का वैल्यू फाइंड करने के लिए है कि x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। यहाँ बोलेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1, तो वहां पर x का वैल्यू क्या है 28.5 √3 प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। ये यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा y इक्वल टू 28.5 √3 माइनस में 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब आपको इससे माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 1 रख के और इनको जो है एलसीएम ले लेते हैं। √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, वो √3 ही होगा, ठीक है। 28.5 √3 को तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 √3 इंटू √3। उसके बाद 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 28.5 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हम y के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर y लिख लेंगे, और नेक्स्ट हमारा क्या है कि देखो √3 और √3 क्या बनता है, वो 3 बन जाता है, तो 28.5 इंटू 3 और माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब 28.5 इंटू 3 कितना होता है, ये बनेगा आपका 85.5, और इसमें से माइनस करेंगे 28.5 डिवाइडेड बाई √3। तो दोस्तों उसके बाद ये निकल कर आएगा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए आप, ये आ जाएगा आपका 57 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू वाई। ये वाई का वैल्यू इतना आ गया। अब डिनोमिनेटर पे तो रूट है, रूट आपको हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 57/√3 इंटू √3 बाई √3। अब क्या होगा कि ये √3 तो 3 बन जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ 3 लिख लिया, और 57 √3 कितना बनेगा, 57 √3 ही बन जाएगा,
ठीक है, इसको 3 से कट कीजिए आप, ये बनेगा 1 और 9, तो आपका y का वैल्यू आ गया 19√3। ये आपका आंसर है। यही पूछा था आपको, y के लिए पूछा था कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो y के लिए पूछा था, y का वैल्यू आपके सामने 19√3 एंड दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब बोला क्या है कि किसी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पे और टावर के टॉप पे बनने वाले जो एंगल है वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली हैं। बिल्डिंग की हाइट आपको 20 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, ये बोला हुआ हाइट ऑफ बिल्डिंग, और आपको क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब आपको ए बी का लेंथ फाइंड करना है। हम ए बी को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लेट ए बी बी एक्स। ठीक है, तो ये टावर का आपको हाइट फाइंड करना जो एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। बिल्डिंग से जो एंगल बनना है वो 45 डिग्री का है, टावर से जो एंगल बनना है वो आपका ये बड़ा वाला 60 डिग्री का बन रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आपको छोटे वाले ट्राइंगल से शुरू करना है, तो हम छोटे से ही शुरू करेंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी, इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, आप बोलोगे बी सी अपॉन में सी डी इक्वल टू व्हाट। देखो 45 डिग्री की आप बात कर रहे हैं और परपेंडिकुलर बाई बेस की बात कर रहे हैं, तो होगा क्या वहां पर tan 45 डिग्री। BC का वैल्यू आपको गिवन है 20 मीटर और CD का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो वहां पर हम इसको CD रख लेते हैं, और इक्वल टू tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 तो 1:1 रख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, CD का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 20 मीटर। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा, अब बड़े वाले ट्रायंगल में बात करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ACD, तो वहां पर आप क्या परपेंडिकुलर क्या है, आप बोलोगे AC है, बेस क्या है CD है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस अगर बन रहा है तो वो क्या होता है tan थीटा। और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए tan थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, तो हम इसको बोलेंगे कितना 60 डिग्री। अब AC का वैल्यू क्या है, AC को आप बोल सकते हो 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई CD का वैल्यू आपको पता है 20 है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। आप यहाँ डिनोमिनेटर पे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू 20√3, और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 20√3 माइनस में 20। दोस्तों यहाँ पर 20 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे इस 20 को कॉमन ले लेंगे। x इक्वल टू 20 आप कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा √3 माइनस 1। 20 आपने दोनों जगह से कॉमन उठाया, √3 एज इट इज, और यहाँ पर 1 आ जाएगा 20 के लिए, एंड दिस इज योर आंसर। x का वैल्यू आपको पूछा था, तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ टावर कितना आया, हाइट ऑफ टावर। और आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 करके, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ये जो डीबी है ना, ये पेडेस्टल है आपका, इसके टॉप पे एक स्टैचू रखा हुआ है 1.6 मीटर हाइट का। बोलता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। मतलब स्टैचू के साथ अगर ऊपर से लेते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, और वहीं अगर इसके पेडेस्टल की हाइट से अगर लेते हैं तो आप 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको इस पेडेस्टल का हाइट फाइंड करना है, ये फाइंड करना है एक्चुअल में, BD या DB फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको अज्यूम कर लेता हूँ, लेट DB इक्वल टू x।
तो इसको हमने x रख लिया, सबसे पहला काम। उसके बाद अगर डी बी एक्स रखा है तो ए बी क्या बनेगा, ए बी आपका बन जाएगा 1.6 प्लस एक्स। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी इस तरह का कोई डायग्राम आता है जिसमें दो फिगर बन रहे हैं, मतलब दो ट्रायंगल इंक्लूड है, तो वहां पर पहले ना छोटे वाले से बात करते हैं। तो छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, यहाँ हम लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल DBC, DBC, DB अपॉन BC इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। किसके लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए थीटा क्या है 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। DB का वैल्यू क्या है वहाँ पर आपको x गिवन है, BC का वैल्यू आपको पता नहीं है, इक्वल टू tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1:1 होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा x इक्वल टू BC, ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल टू BC। अब ये तो यहाँ से आ गया छोटे ट्रायंगल में। अब बात करेंगे बड़े ट्रायंगल A, B और C की। यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, AB परपेंडिकुलर है तो वहां मैं लिखूंगा AB अपॉन में BC, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है tan थीटा होता है, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए थीटा क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आप इसको tan 60 डिग्री लिखेंगे, ये tan 60 डिग्री हो गया। अब AB का वैल्यू क्या है वहां पर 1.6 प्लस x, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है AB इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन में BC का क्या है, BC x के बराबर है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस √3/1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3x। यहाँ से आगे इसको प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये, अगर x को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इक्वल टू √3x, माइनस में x हो जाएगा, और ये आपका बनेगा यहाँ पर x आप कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में, √3 माइनस 1 हो जाएगा एंड इक्वल टू 1.6। तो यहाँ x रखने के लिए, x की वैल्यू रखने के लिए तो वो क्या आएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ये आपका एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया। अब क्या करना है इसके आगे, आपको ये पता है कि भी 1.6 डिवाइडेड बाई √3 1 तो आ गया, लेकिन रूट में तो हम वैल्यू छोड़ ही नहीं सकते डिनोमिनेटर में, तो इसको आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो होगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से, तो ये डिनोमिनेटर में आपका a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ऊपर वाला अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1.6 अंडर √3 प्लस में 1.6 इंटू 1 होता है, डिवाइडेड बाई, ये आपको दिख रहा होगा एक आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी a प्लस बी, मतलब हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका हो गया 1.6 √3 प्लस 1.6 अंडर रूट में a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 1.6 √3 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई, ये √3 का क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चन में 3 बन जाता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या करते हैं यहाँ पर 1.6 हम कॉमन ले लेते हैं, 1.6 आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 एज इट इज़, और इसके 1.6 के लिए प्लस 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका 2 था, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8, तो अल्टीमेटली x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस x डिवाइडेड बाई
1 करने की जरूरत नहीं, आंसर वही आ गया आपका। x का वैल्यू 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8।